बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैं आपको कंपनी एक्ट 2013 के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगी और इसके ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगी। फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि कंपनी लॉ एक्ट 2013 कैसे आया है इंडिया में, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो अपन शॉर्ट रिकॉल में आपको इसका अभी दे देती क्योंकि डिटेल इंट्रोडक्शन मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में दे दिया। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर देखो इस साइड, यहाँ आपको इसका इंट्रोडक्शन लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो कंपनी एक्ट 2013 फर्स्ट टाइम लोकसभा में 18 दिसंबर 2012 को आया। ठीक है, ये बिल इसमें पास हुआ। इसमें पास होने के बाद ये बिल कहाँ गया? राज्यसभा में गया। राज्यसभा में 8 अगस्त 2013 को गया। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों सभा में इस बिल को पास किया गया। पास होने के बाद बिल कहाँ जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट का साइन होते हैं वहां। ठीक है, तो साइन कब हुए थे? 29 अगस्त 2013 को साइन हो गया और ये मंजूरी मिल गई कि जो कंपनी एक्ट 2013 है वो एप्लीकेबल हो जाए पूरी इंडिया पर। ठीक है, ये था आपका कंपनी एक्ट 2013 का इंट्रोडक्शन। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब ये कंपनी एक्ट लाया क्यों गया था, इसका क्या फायदा है, क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है, ये अपन अभी पढ़ेंगे। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनेगा ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। 2013 के ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं आपको ब्रीफली। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट को लाने का इंडिया में? पहला था इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना, टू इंकरेज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनीज में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना। क्योंकि आपको पता होगा कि कंपनी एक्ट 2013 में पूरी डिटेल्स लिखी हुई है कि किसकी कितनी लायबिलिटी होगी, किसकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी और किसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। तो कंपनी एक्ट आने के बाद जो भी इन्वेस्टर्स थे वो फ्री हो चुके थे अपनी रिस्क को लेकर, क्योंकि अगर वो लिमिटेड लायबिलिटी लेते हैं तो उन्हें कुछ अमाउंट ही लॉस का बियर करना पड़ता था। बट जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी तो उन्हें अपने पर्सनल असेट्स को भी बेच के उसका पेमेंट करना पड़ता था। तो आपको क्या चूज करना है, वो इन्वेस्टर्स के ऊपर बेस्ड होता था। तो उसे इंक्रीज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए तो उस कंपनी एक्ट में दोनों को ही क्या कर दिया गया? इंक्लूड कर दिया गया। मतलब अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी लेते हो तो आपकी ये ड्यूटीज बनेगी, ये रिस्क रहेंगे। फिर अगर आपकी अनलिमिटेड होती है तो आपकी क्या क्या प्रोविजंस रहेंगे, ये सारे प्रोविजंस एक्सप्लेन था, जिससे इन्वेस्टर्स क्या कर सके, अपनी इच्छा के अनुसार इन्वेस्ट कर सके। तो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए क्या किया गया? इस एक्ट को लाया गया। ठीक है, टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। समझ में आ गया। सेकंड था टू ले डाउन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम स्टैंडर्ड्स हो। क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 से पहले जो भी कंपनी थी, जैसे 1% कंपनी हुई, ठीक है, हिंदू ज्वाइंट फैमिली बिजनेस हुआ, ये क्या था? जरूरी नहीं था कि वो रजिस्टर हो कंपनी एक्ट के अंदर। ठीक है, पर 2013 के बाद ये कंपलसरी कर दिया रजिस्टर करवाना कि आप आपके बिजनेस को क्या करवा सकते हो, आप इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करवा सकते हो अगर आपकी 1% कंपनी है। 1% कंपनी जानते हो, जहां एक ही जना काम करता है। जैसे कोई एक दुकान है, दुकान पे के ऊपर 1% काम कर रहा है, वो भी क्या हुआ? बिजनेस हुआ। तो वो अपनी बिजनेस को क्या करवा सकता है? रजिस्टर करवा सकता है। तो इसमें क्या हुआ? मिनिमम स्टैंडर्ड्स हुए। ठीक है, तो टू ले आउट मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ बिजनेस के लिए कम से कम स्टैंडर्ड्स हो जिसके अंदर सब रजिस्टर करवा सके, इसलिए इस एक्ट को लाया गया। तो दो ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया है कि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए, दूसरा कि उसके अंदर कम से कम स्टैंडर्ड्स हो बिजनेस के लिए। ठीक है, थर्ड है आपका टू रिक्वायर फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रीजनेबल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब जो भी कंपनी है, कंपनी कैसे फॉर्म होगी, उसका पूरा प्रोसेस, और उसे कैसे डिसॉल्व किया जाएगा, मतलब उसे कैसे बंद किया जाएगा, वाइंडिंग अप किया जाएगा, उसके ऊपर भी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन इसके अंदर गिवन है। ठीक है, तो ये सब कुछ इसका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, फोर्थ है टू इन्फोर्स प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज बाय पर्सन। आपको मैंने अभी बताया था कि पहले क्या था, ओनली कंपनीज की ड्यूटीज आप एक्ट में थी। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया? अमेंडमेंट किए गए। जिसके बाद क्या किया गया? जो भी कंपनीज के अंदर मेंबर्स है उनकी ड्यूटीज भी आई। तो उन ड्यूटीज का आने के बाद काम अच्छे से होने लग गया। तो
इस एक्ट के अंदर भी क्या है, जो भी पर्सन है उसका क्या काम होगा, उसकी क्या ड्यूटी होगी, क्या अथॉरिटी होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये सब कुछ क्या किया गया है, डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, जिससे क्या होगा, काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई मैनेजर ऐसे नहीं बोल सकता कि ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि जो भी कंपनी एक्ट 2013 में लिखा हुआ होगा उसे वो काम करना ही पड़ेगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव और था। ठीक है, एक शॉर्ट रिकॉल और बता देती हूँ मैं आपको कि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, कम से कम स्टैंडर्ड्स हो, ठीक है, कंपनी को कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है, उसके अंदर पूरी डिटेल्स है, पूरे प्रोविजंस है, और आपको इसके अंदर ड्यूटीज भी मिल जाएगी, किसकी, पर्सन की एज वेल एज कंपनी की, दोनों की मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे लैंडमार्क प्रोविजन, जो आपके क्वेश्चन पेपर में 100% मिलेंगे। अगर आप ये वाली नेक्स्ट वीडियो नंबर 3 मिस कर देते हो तो आपका जो भी पढ़ रहे हो अभी तक वो कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। तो प्रोविजंस जरूर करना, चाहे आप वीडियो नंबर 1 और 2 नहीं देखी हो तो कोई बात नहीं है, पर प्रोविजन जरूर देखकर जाना। नेक्स्ट वीडियो आपकी बहुत जल्द आने वाली है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।